संवाददाता प्रिंस गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी प्रिंस, बताएं कि साइंस सेंटर में कैसा माहौल देखा जा रहा है इस वक्त। साइंस सेंटर में आज मून लैंडिंग के समय काफी बच्चे स्कूल से आए हुए थे और काफी बढ़िया माहौल था, देशभक्ति का माहौल था और इस तरह से लोग भारत माता की जयकारे के नारे लगा रहे थे। वाकई गर्व और गौरव की बात थी कि ऐसा माहौल बहुत ही कम देखने को मिलता है। वो रीजनल साइंस सेंटर में देखने को मिला। एक एक क्षण जो था वो लोगों की सांस रोक देने वाला था। हमारे साथ रीजनल साइंस सेंटर के साइंटिस्ट हैं, उनसे हम बात करते हैं। काफी मेहनत से उन्होंने, जब लैंड होने वाला था मून पर चंद्रयान 3, तब बहुत काफी प्रॉम्प्ट किया था, खासतौर से चंद्रमा के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ के एक और सदस्य से बात कर लेते हैं उनके पहले, और वो बताएंगे कि उनको कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है। जी आप बताएंगे कैसा लग रहा है आपको चंद्रयान आज? गर्व की बात है हमारे सबके लिए, पूरे देशवासियों के लिए, कि भारत हमारा माइलस्टोन को अचीव करने के लिए और पहला देश जो कि दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा के उतरने वाला पहला देश बन गया है हमारा चंद्रमा। तो अत्यंत गर्व की बात है हमारे पूरे देशवासियों के लिए। और इसमें लगी हुई टीम, इसरो की पूरी टीम को रीजनल साइंस सेंटर भोपाल और हमारे पूरे देशवासियों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, आपने देखा कि किस तरह से लोगों में उत्साह उमंग है। अब जो खास तौर से जो साइंटिस्ट है, जो काफी देर से समझा रहे हैं, उनको हम उनसे हम बात कर लेते हैं। सर आपसे सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, बहुत पिछली बार भी जब हम यहाँ इकट्ठे हुए थे तो बहुत निराशा का वहाँ पर आप थे, लेकिन बहुत निराशा का माहौल था। अब 3 को हमने सक्सेस किया, चंद्रयान 3 के जरिए हम मून पर पहुंच गए हैं। तो क्या फील करते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ी बात है। जिस बड़ी बात का रियलाइजेशन लोगों को भले अभी ना हो रहा हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की ये सफलता साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक नए युग की शुरुआत है। हम चांद पे जाके चांद पे अपने इंस्ट्रूमेंट्स एक्सप्लोर करेंगे। ये साइंस सेंटर का जो कमाल का इंटरेस्ट है लोगों में, लोग आएंगे, विज्ञान से एक दोस्ती करेंगे, एज अ फन एक्सप्लोर करेंगे। एंड नाउ वी आर ऑन द मून, यानी मून पर पहुंचने के बाद जो कमाल का हैट्स ऑफ टू इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट ऑफ इसरो, जो थाउजेंड्स लोग हैं। इसरो चेयरमैन भी बता रहे हैं कि छोटा सा इसरो जिसने बनाया होगा, जिसने उस मिशन में काम किया होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एवरीबॉडी इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ये हम सब के लिए गौरवमय क्षण है, और इस जनरेशन के लिए जिसके समय पे भारत खुद ही पहुंच के खुद ही लैंड कर रहा है, तो अब उनको शायद बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर वर्ल्ड क्लास साइंस को करना है, हमारा भारत हर बार ये कैपेबिलिटीज डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि वी कैन डू इट, एंड दैट्स द बिगेस्ट मैसेज एंड यूरेका मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। अनडाउटली वी आर सेलिब्रेटिंग ईच एंड एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लाइक एनीथिंग। थैंक यू सो मच आपके व्यूअर्स के लिए भी, कि आप साइंस सेंटर आते रहें भोपाल, और अपनी विज्ञान की इस यात्रा को रसमयी और ज्ञानमयी बनाने के लिए हमारे एग्जीबिशन प्रोग्राम का हिस्सा लें। और इसरो जैसी तमाम संस्थान भारत के जो हैं, जो रिसर्च में काम कर रहे हैं, अगर उनमें जुड़ना है तो आप जुड़े और सेलिब्रेट करें अभी के इन मोमेंट्स को अपने अपने घरों में। जी बिल्कुल, यानी कि बहुत गौरव का पल है और सभी इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ एक सैनिक भी है, उनसे हम बात करते हैं कि चूंकि देश की रक्षा में वो अपनी जान भी न्यौछावर कर देते हैं, और आज ऐसा गौरव का पल है जब वो यहाँ आए हैं इस क्षण को कम से कम देखने के लिए। तो रीजनल साइंस सेंटर में उनसे बात करते हैं हम कि उनको कैसा लग रहा है। बहुत ही जो है उत्साह जो है महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ खुद अकेले देखने के लिए आया था, लेकिन जब आकर के यहाँ पे जो है भोपाल के लोगों को देखा, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर, उनके अंदर इतना उत्साह भरा हुआ है और देशभक्ति की इतनी भरी हुई है, ये देख करके बहुत ही जो है उत्साह में ये फील कर रहा हूँ। और जो हिंदुस्तान ने जो आज करके दिखाया, ये जो रसिया नहीं कर पाया, अपना हिंदुस्तान ने करके दिखाया, तो इसके लिए इसरो वैज्ञानिकों के लिए तो ढेर सारी शुभकामनाएं, और उनके लिए कीप इट अप। जी बिल्कुल, यानी कि एक सैनिक भी गर्व महसूस कर रहा है कि आज का दिन उनके लिए बहुत ही अद्भुत और अनोखा है। कुछ बच्चों से हम बात करते हैं, कुछ बच्चे भी हैं, रीजनल साइंस सेंटर आए हैं, और बच्चों में साइंस को लेकर काफी उत्सुकता होती है। पढ़ाई के दौरान भी वो नई नई चीजों को जानने के लिए कोशिश करते हैं कि आखिर साइंस की ये चीजें हैं क्या, किस तरह से चंद्रयान 3 में हम सक्सेस हो गए हैं और मून पर पहुंच गए। कैसा महसूस कर रहे हैं? हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हम कभी सोच नहीं पाए थे कि हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे। ये सब सीख कर हमको बहुत अच्छा लगा। हम ऐसे ही चाहते हैं कि फ्यूचर में बढ़ सके और आगे चलते रहे, हमारे भारत को आगे ले जाए। बिल्कुल, आप भी साइंटिस्ट बनना चाहेंगे इन फ्यूचर? हाँ बनना चाहेंगे। जी बिल्कुल, यानी बच्चों में भी वो सारा उत्साह है कि वो भी फ्यूचर में उनको मौका मिला और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद साइंस में आगे जाना चाहेंगे, तो निश्चित उनके लिए बहुत बूस्ट करने वाला मौका था और बहुत ही गौरवमयी ये मौका था। और निश्चित ही पूरे भारत के लिए अपने आप में गौरव की बात है कि आज हम चांद पर अपने बल पर पहुंच गए हैं और पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि हम भी कम नहीं है किसी से। जी
बारे में कुछ बताइए। मिशन मून की भी जानकारी वहां पर दी गई जी प्रिंस, और इसी के अलावा मिशन मून के लिए बच्चों के लिए भी वहां पर एक प्रोग्राम रखा गया था। मिशन मून के बारे में कुछ बताइए। जी बिल्कुल, यहाँ बच्चों को मिशन मून के बारे में काफी समझाया गया था। जैसे ही ये समय जब लॉन्चिंग का आ रहा था और मून पर हम लैंड करने वाले थे, उससे पहले यहाँ लगभग 1.5-2 घंटे बड़ी वर्कशॉप चली है बच्चों के साथ। यहाँ के साइंटिस्ट ने उनको समझाया मून के बारे में कि वहाँ की सरफेस कैसी है, वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ का वायुमंडल कैसा है, वहाँ किस तरह से चीजें हैं, और जहां हम जा रहे हैं वहां का माहौल कैसा है, वहां अगर हम पहुंच गए तो रिसर्च में हम कितने आगे पहुंच जाएंगे। एक तरह से पूरे विश्व में कहीं ना कहीं हम एक ऐसे देश बन जाएंगे जो मून पर, उस दक्षिणी ध्रुव पर जाकर नई रिसर्च करेंगे, नई खोज करेंगे और कहीं ना कहीं उन चीजों के बारे में पता करेंगे जो हमारे लिए बहुत ही फायदे की होंगी। यानी कि अभी ये कहा भी जा रहा है कि हम धरती के अलावा अब चंद्रमा पर भी रह सकेंगे, आने वाले समय में ये चीजें संभव हो पाएंगी। लेकिन उसके लिए तमाम रिसर्च, तमाम तरह की चीजें जो हो रही हैं, उसमें एक बड़ा मील का पत्थर चंद्रयान 3 मून पर जाना है, उसका लैंड करना है, और उससे काफी हमारे वैज्ञानिक जगत में काफी शोध हो सकेंगे और काफी चीजें हम जान पाएंगे कि वहां क्या क्या तरह से हम चीजों को कर सकते हैं और वहां की एटमॉस्फेयर में हमारा जीवन किस तरह से फिट हो सकता है। जी प्रिंस, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखकर इतिहास रच दिया है। उसने 30 मिनट में चंद्रमा के अंतिम कक्षा से 25 किलोमीटर का सफर पूरा किया। लैंडर को धीरे धीरे नीचे उतारा गया। आखिरकार लैंडर ने 6:04 पर चांद पर पहला कदम रखा। इस तरह भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चांद के किसी भी हिस्से में यान उतरने वाला चौथा देश बन गया है और साथ अब सभी को विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर के बाहर आने का इंतजार है। आपको बता दें कि चांद पर अब हिंदुस्तान पहुंच गया है। इसके पहले भी अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों ने चांद पर कदम रखा है और भारत अब चौथा देश बन चुका है चांद पर कदम रखने वाला। और इसके अलावा आपको बता दें, दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने वाला भारत पहला देश बना है और दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने के लिए चांद पर लैंड करने वाला पहला देश बन गया है। आपको बता दें कि किसी भी हिस्से में यान उतरने के लिए चौथा देश है और दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला भारत पहला देश बना है। और अब हमारे साथ सीधे पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से MK चक्रधारी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। जी, आपसे सवाल है कि मिशन चंद्रयान 3 क्यों इतना महत्वपूर्ण था? मिशन चंद्रयान 3 जो है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे आप सभी जानते हैं, इसके कुछ दिन पहले ही रसिया ने जो है साउथ पोल पे जो उतरने के लिए अटेम्प्ट किया था, लेकिन वो असफल रहा। पर हमारे देश जो है काफी जो है पिछला जो अनुभव था उसको बहुत बारीकी से अध्ययन किया। चंद्रयान 2 के समय जो समस्या आई थी उसका पूरा विस्तार से जो है विश्लेषण किया गया और उन सभी समस्याओं को बारीकी से समझने के बाद स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोसेस अपनाते हुए जो है आगे बढ़ा। और आपने अभी कुछ पल पहले जो है देखा होगा कि जब लैंडिंग की प्रक्रिया हो रही थी तो उस समय भी आपने देखा होगा कि सारे इस प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप हो रहे हैं। और खासकर जब जो लैंडर विक्रम है जब 1 किलोमीटर ऊपर था और उस समय उसको जो है वर्टिकल होना था और उसके बाद जो होरिंग के लिए उसको समय दिया गया, ये जो क्षण है काफी महत्वपूर्ण रहा है। और हमारे वैज्ञानिकों ने ये कर दिखाया है कि बिल्कुल जो है कि भारत के जो वैज्ञानिक है वो किसी अन्य देशों के वैज्ञानिकों से कम नहीं है और इसलिए यह मिशन जो है काफी महत्वपूर्ण मिशन रहा है। और जैसा इतिहास रचने की बात हो रही थी तो अब बिल्कुल हम ये कहेंगे कि भारत ने इतिहास रच दिया है और भारत साउथ पोल पर पहुंचने वाला जो है पहला देश बन चुका है। जी, मिशन चंद्रयान 2 में क्या विफलताएं आई थी कि मिशन चंद्रयान 3 फिर से लॉन्च करना पड़ा?
हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जो है देखिए, मिशन 2 जो है काफी हद तक जो है सक्सेसफुल रहा। यहाँ तक कि हम जो है आखिरी के 3 मिनट तक पहुंचने में सफल रहे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि अभी देखिए, चंद्रयान 3 की कामयाबी में चंद्रयान 2 का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो लगातार जो है लैंडिंग साइट है जहाँ पे विक्रम को उतरना था, उसका लगातार निरीक्षण किया, मॉनिटरिंग किया। इससे पहले क्या था कि जो है लैंडिंग स्पॉट के बारे में उतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं था। लेकिन इस बार जो है लैंडिंग स्पॉट है उसके बारे में आर्बिटर ने काफ़ी हद तक जो है उसको एनालिसिस करके रखा हुआ था। और एनालिसिस करने के बाद उन सारी डेटा को जो है पिक्चर्स को विक्रम में जो है फीड किया गया था। और लगातार उससे कंपेयर करने के बाद ही जो है लैंडर को जो है उतारा गया। तो इस प्रकार से देखना चाहिए कि जो चंद्रयान 2 के समय में एक प्रकार से हम ये बोल सकते थे कि हमारा वो पहला प्रयास था। और चूंकि जो है क्या है कि सारा प्रोसेस जो है ऑटोमेटिक तरीके से होता है, क्योंकि अगर आप पृथ्वी से सिग्नल देते हैं और वहां से सिग्नल आता है तो इसमें लगभग जो है 2.5 सेकंड लग जाता है। और 2.5 सेकंड ये जो है बहुत मायने रखता है। तो उस समय क्या था कि प्रॉपर सही कैलकुलेशन या एल्गोरिदम में सही नहीं होने पे कारण जो एरर एस्टिमेट था वो सही ढंग से नहीं हो पाया। और आखिरी के 3 मिनट में हम चूक गए थे। अब उन मिस्टेक को जो है काफी बारीकी से अध्ययन करने के बाद जो है इस बार हम जो है बिल्कुल सफल रहे हैं। जी, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ही कदम रखना क्यों महत्वपूर्ण था? चंद्रयान 3 को दक्षिणी ध्रुव पर ही क्यों लैंड कराया गया? दक्षिणी ध्रुव जो है एक ऐसा भाग है जहाँ पे जो है सूर्य की किरणें बहुत कम पड़ती है। और इस कारण से वहाँ पे जो रहस्य है चंद्रमा के बनने के बाद वो अभी भी एज इट इज जैसा का तैसा जो है अभी भी अनछुआ है कहना चाहिए। और कोई भी देश अभी तक उसको एक्सप्लोर नहीं किया है। और चूंकि ये जो है सूर्य की किरणें यहाँ पे बहुत कम पड़ती है तो वहाँ पे पानी की पूरी परत जो है होने की संभावना है। और अगर पानी की परत मिलती है तो ये भविष्य के अन्य मिशन है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि पानी जो है एक ऐसा है कहना चाहिए जो है एक प्रकार से जो है हमारे जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण तो है ही, पर साइंटिफिक अगर हम बात करें जो है वैज्ञानिक विश्लेषण की बात करें तो पानी से आप जो है हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं और पानी से ऑक्सीजन गैस बना सकते हैं। और ये दोनों गैस ही जो है ईंधन के रूप में जो है जैसे आप उसको जो है एक अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं कि पहले हम चंद्रमा पर जाए और चंद्रमा के माध्यम से जो है हम जो है आगे की यात्रा तय करें। क्योंकि जो है चंद्रमा पे देखिए गुरुत्वाकर्षण काफी कम है तो वहां से कोई भी चीज जो है लॉन्च करना जो है काफी आसान होगा। तो ये कहना चाहिए भविष्य का जो आने वाले जो मिशन है उसके लिए ये जो मिशन है काफी मील का पत्थर साबित होने वाला है। जी जी बिल्कुल चक्रधारी जी, और तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रख लिया है और एक इतिहास रच दिया है। और दक्षिणी ध्रुव में कदम रखने वाला, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने वाला भारत पहला देश बन चुका है। उसने 30 मिनट में चंद्रमा के अंतिम कक्षा से 25 किलोमीटर का सफर पूरा किया है। लैंडर को धीरे धीरे नीचे उतारा गया। आखिरकार लैंडर ने 6:04 पर चांद में पहला कदम रख लिया है और इस तरह भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। चांद के किसी भी हिस्से में यान उतारने वाला चौथा देश बना है। आपको बता दें इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश भी चांद पर कदम रख चुके हैं। अब सभी को विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर के बाहर निकाला जाएगा। और अब इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए TV24 के साथ।